तो उसे कंप्लीट कर देते। एंड तो टुडे ऑल्सो वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर थर्ड चैप्टर। आज थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो सकता है, दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ओके फाइन। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, कहाँ तक हुआ था, कौन से पेज नंबर तक हुआ था? फर्स्ट चैप्टर। सोलापुर टू इंदापुर। अच्छा, सोलापुर टू इंदापुर का कंसेप्ट हो गया था। अभी इंदापुर के आगे का कंसेप्ट देखना है, जैसे इंदापुर तो सिंहगढ़, यस करेक्ट? सर। ठीक, एक यस। सेकेंड। सावित्री के बाद वाला पार्ट है या टीचर से स्टार्ट करना है? सावित्री के बाद टीचर का एक पार्ट है, वहां से स्टार्ट करना है ये। यस सर। यस यस। सर। ठीक है, चले तो वहां से स्टार्ट करते। तो दे हैव सीन बेसिकली रिजर्वायर, द नेम ऑफ दैट रिजर्वायर वाज, क्या नाम था रिजर्वायर का, डैम का नाम क्या था? उज्जैनी। ये डैम। उज्जैनी। डैम। एंड दिस डैम वाज लोकेटेड, ये जो डैम है वो कहाँ पे लोकेटेड है बेसिकली? ऑन द हमारे रिवर, रिवर भीमा। ऑन द रिवर रिवर भीमा। भीमा। रिवर भीमा क्या है, ये डैम क्या है बेसिकली लोकेटेड है। ठीक है फाइन। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज, अभी इंदापुर के आगे दे वर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स सिंहगढ़, डायरेक्टली वो सिंहगढ़ की तरफ जा रहे। प्रदीप, अननेसेसरी आपका माइक जो है वो अनम्यूट हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, उसकी वजह से प्लीज म्यूट इट। ठीक है, अभी उनका जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट सिंहगढ़। ठीक है, अभी बेसिकली उन्होंने इसके बारे में तो एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने बेसिक चीज बीच में कहीं पर और रुका ही नहीं, वो डायरेक्टली वो गॉन टुवर्ड्स सिंहगढ़। ठीक है, नाउ टीचर रेफर टू योर मैप हैज शोन देयर व्हाट यू कैन सी आउट देयर, द बैकवाटर्स ऑफ उजनी डैम built on the river Bhima. This dam is mainly used for supplying drinking water. It is also used for power generation, fishing, irrigation, etc. मतलब ये डैम का जो वाटर है वो बेसिकली 4 डिफरेंट चीजों के लिए यूज होता था। ओके, नाउ पूजा, मैडम दिस सीम्स टू बी ए प्लेन एरिया, तो उसको इंदापुर के आगे पूरा प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है। अभी मुझे बताओ, प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हमेशा याद रखना, जो प्लेन एरिया है उसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं। ठीक है टीचर, yes we are going through a plain region, this is a part of the Deccan Plateau, actually ये डेक्कन प्लेटिव का पार्ट है। अगर मैं डायग्राम निकालने गया तो ये समवॉट ऐसा कुछ डायग्राम है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो है कोस्टल एरिया। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो है घाट्स, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो है प्लेटिव। ऊपर वाला है सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे वाला है डेक्कन प्लेटिव। अभी उन लोग वेस्ट की तरफ आ रहे, करेक्ट? यस। यस ठीक है, सर। तो उनको डेक्कन प्लेटिव क्रॉस करके घाट्स पे आना पड़ेगा, बराबर? यस और सर। घाट्स को क्रॉस करके कोस्टल एरिया पे आना पड़ेगा, करेक्ट? यस। यस। ठीक है, चलेगा, फाइन। याद रखना, अलीबाग ये कोस्टल एरिया पे, तो उनको डेक्कन प्लेटिव क्रॉस करके उनको घाट्स पे आना है, वेस्टर्न घाट्स पे आना है, फिर वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करके उनको आना है कोस्टल एरिया पे, दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, as we go westward we will notice major changes in the relief and the vegetation। बराबर है, जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे ना, आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारा चेंजेस दिखाई देगा। जैसे 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 आप वेस्ट वेस्ट की तरफ जाओगे आपको वेजिटेशन डेंस दिखाई देगा, मतलब ज्यादा वेजिटेशन दिखाई देगा आपको। ठीक है,
रिलीफ, रिलीफ मतलब हाइट में आपको चेंजेस मिलेगा। अभी घाट्स एरिया है, घाट्स एरिया मतलब माउंटेनियस एरिया, तो यहाँ पे रिलीफ, यहाँ पे हाइट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा। ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहे। अगर आप, अगर कभी आप लोनावाला या फिर खंडाला या तो फिर महाबलेश्वर या तो फिर आप माथेरान कभी गए रहोगे, तो ये अपने घाट्स में ही आता है, वेस्टर्न घाट्स में आता है ये। तो आप हिली एरिया पे जाते हो ना, यस और नो? Yes, sir. यस। आप आप हिली एरिया से ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पे रिलीफ बट ऑब्वियस इंक्रीज होगा। ओके, नाउ दे देन they left the main road near Hadapsar and turned towards Siahat. There were many big and small hotels at the foothills. अभी आप बचपन से पढ़ रहे हो कि ये जो सिंहगढ़ फोर्ट जो है वो एक हिल के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, करेक्ट है? एक माउंटेन के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है, बराबर है ना? Yes, sir. यस। यस। तो अबे टूरिस्ट लोग बट ऑब्वियस यहाँ पे विजिट करेंगे, फोर्ट देखने के लिए आएंगे, तो बट ऑब्वियस टूरिस्ट लोग के लिए जो भी होटल्स, खाने का जो भी होटल्स रहेगा, लंच या डिनर करने के लिए जो भी होटल्स रहेगा, वो ऊपर माउंटेन के ऊपर रहेगा या नीचे फुट हिल की तरफ ये होटल्स रहेगा? फुटहिल्स के। फुटहिल। Hills. फुट हिल। टूरिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे, दे विल हैव देयर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी रहेगा, देन दे विल ट्रैवल अपवर्ड, मतलब उसके बाद वो हिल क्लाइंब करके फिर वो सिंहगढ़ फोर्ट पे जाएंगे। इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. करेक्ट। Yes, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट अभी देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट नाउ? नाजमा, I also noticed that when we left Naldur, trees like jujube and babul etc. were visible, but here different trees are seen. बराबर है। बिटवीन नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में, नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में, they were having which area? They were having which area? Deccan area. Deccan Plateau. डेक्कन प्लेट्यू कैसा बोल रहे हो आप? नालदुर्ग और सोलापुर मैंने बताया नहीं था, नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में पूरा ड्राई एरिया है ना, ये Yes, मैंने sir. बताया नहीं था आपको? ये बताया था या नहीं बताया था? डेक्कन प्लेट्यू किधर से आया यहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू तो इंदापुर के बाद आता है। यस। फिर सोलापुर से आगे फिर इंदापुर, उनको पूरा शुगर केन का कल्टीवेशन दिखाई दिया। यस। फिर और फिर ये इंदापुर के बाद उन लोग डायरेक्ट सिंहगढ़ की तरफ गए। तो जब भी वो सिंहगढ़ की तरफ जा रहे थे तो उनको बेसिकली क्या देखने मिला? उनको वेस्टर्न घाट्स देखने मिले। थोड़ा रीड किया करो चैप्टर को, कुछ भी ऐसा आंसर मत देते जाओ। टीचर, good. While crossing Nardur, we saw semi-arid and thorny type of vegetation. Change in vegetation is a type of, is an indicator of change in the amount of rainfall in that area. सेंटेंस का मतलब क्या है? चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन में चेंजेस हो रहा है, वेजिटेशन में चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब ये चेंजेस किसके वजह से हो रहा है? रेनफॉल। Rainfall. रेनफॉल की वजह से हो रेनफॉल। रहा है। अगर रेनफॉल इंप्रूव होते जा रहा है तो वेजिटेशन इंप्रूव होगा या नहीं होगा? होगा। improve होगा। ठीक है, fine. We see that Anjan, Banyan and people trees are more in number here. All right. Now we have reached the foothills of सिंहगढ़। अभी वो सिंहगढ़ जो हिल है, वो हिल के अब तक उन लोग नीचे ही, उन्होंने अब तक क्लाइम नहीं किया हिल को। ठीक है, now we will see to the top and we will see the offshoots of Western Ghats. You will only carry your ID card, notebook, pen, binoculars, camera, cap, map, water bottle, etc. मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्लाइंब करने के लिए या ऊपर जाने के बाद ऑब्जर्वेशन के लिए लगेंगे, टीचर ने बोला कि वही सब चीजें कैरी करो, एंड बाकी रेस्ट जो भी चीजें है वो दैट कीप इन बस ओनली। कीप योर लगेज एंड अदर आइटम्स इन द बस इटसेल्फ। ओके, व्हेन दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग द सिंहगढ़ फोर्ट। अभी मुझे आप एक जनरल चीज बताओ, एक जब भी आप एक हिल को या माउंटेन को आप क्लाइंब करते हो, तो क्लाइमेट बॉटम से लेके टॉप तक या टेम्परेचर बॉटम से लेके टॉप तक सेम रहता है या चेंज होता है? चेंज होता चेंज होता है। ठीक है, लॉजिकल चीज है। जब भी मैं कौन सा भी हाइट वाला एरिया अगर मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, ठीक है,
तो जो भी क्लाइमेट होता है, जो भी सराउंडिंग होता है, जो भी एटमॉस्फियर होता है, जो भी टेम्परेचर होता है, वो बॉटम से लेकर टॉप तक चेंज होता है, सेम नहीं रहता है वो। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, as they started climbing the Siagat fort, they found quite sunny at first, and then it became cloudy, and later it also started drizzling. And students enjoyed eating steamed groundnut, buttermilk, and a curd on the way. They clicked photographs of various physical features, the vegetation around, the birds, and the aerial view of Pune city, and the various structures of forts. Afterwards, teacher asked them to gather at one place. देखो, जब भी उन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट का जो माउंटेन है वो क्लाइंब करने के लिए जब भी उन्होंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले उनको मिला सनी। सनी मतलब उनको नीचे थोड़ा हीट मिला। ठीक है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऊपर गए तो उनको क्लाउड्स फील हुआ, क्लाउड्स। ओके, फिर और ऊपर गए तो उनको मिला ड्रिजलिंग। टॉप पे गए तो उनको मिला ड्रिजलिंग। अब ये ड्रिजलिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिजलिंग? Cold. कोल्ड नहीं, कोल्ड नहीं, मैं बताता हूँ। ड्रिजलिंग मतलब क्या होता है, जब भी आप माउंटेन के टॉप पे जाओगे ना, एकदम टॉप पे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके बॉडी पे एक माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स गिरता है एक्चुअली, आप जब भी माउंटेन को टॉप पे जाते हो तो। ठीक है, माइन्यूट, एकदम माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके आंखों से विजिबल नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। हमें मॉइस्ट फील होता है। हाँ, मॉइस्ट मतलब आपको थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी फील होता है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, आपको थोड़ा बहुत वाटर वेपर्स फील होता है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक पार्ट है। तो आई गेस ये पार्ट, ये ड्रिजलिंग वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा सबको। Yes. चलो Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट। नाउ, अभी टीचर ने बोला सबको कि एक जगह पे आके गैदर हो जाओ। टीचर, when we have reached the fort of Siagat, how we will collect the information? ठीक है, तो नेहा ने बोला, मैडम we saw a board at the entrance which gave us information about the Siagat fort. We also have clicked it pictures. जब भी आप कौन सा भी फोर्ट पे जाते हो, तो फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस गेट होता है ना, मेन एंट्रेंस गेट, वो मेन एंट्रेंस गेट के बाजू में एक छोटा सा बोर्ड होता है। ये बोर्ड के ऊपर ये फोर्ट के बारे में जो भी पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाता है। कितने हाइट के ऊपर ये लोकेटेड है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, कौन से साल में ये कंस्ट्रक्ट किया है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने लेबर्स लगे, इसको, ये फोर्ट को कितना साल हुआ, मतलब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है फोर्ट के बारे में, ये सब वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा रहेगा। इज इट ओके? समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. ठीक है। नाउ टीचर, गुड नेहा, नाउ हु विल टेल द डिफरेंस इन द रिलीफ फीचर्स नाउ? तो कौसिम ने बोला, मैडम वी कैन सी दैट नाउ द अंडुलेटिंग प्लेन्स हैव टर्न्ड इनटू रफ टोपोग्राफी विद हिल। दिस इज अ हाई हिल, वी आर एट द हायर अल्टीट्यूड एंड हेंस वी कैन एक्सपीरियंस क्लाउड। अभी आप जब भी माउंटेन के ऊपर जाओगे या हिल के ऊपर जाओगे, तो आपको जो हिंदी में उसको वर्ड बोल, हिंदी में एक वर्ड है उबड़ खाबड़ करके, एक रास्ता होता है, ऊपर नीचे कैसा भी रास्ता होता है जो रास्ते से आप चल नहीं सकते। तो वैसे ही सेम टाइप ऑफ जो वैसे ही सेम रास्ता आपको ये माउंटेनियस एरिया में मिलता है। yes, यस, एक्चुअल में यस, अनइवन एरिया होता है, जो एरिया से आप बेसिकली चल नहीं सकते प्रॉपरली। ठीक है, माउंटेनियस एरिया बड़ा रॉक्स होता है, बड़े बड़े स्टोन्स, बीच में गड्ढे होते हैं बेसिकली। ठीक है, प्लेन एरिया नहीं होता है। ठीक है, नाउ रग्ड मतलब रफ। टीचर, very good Qasim, you can notice many physical features like rock pinnacles, valleys, hills, and layers formed by the volcanic eruption. Have you recognized the rock found here? You might have seen some debris. Debris मतलब waste. ये देखो, ये debris, ये ऐसा ना, ऊपर से ऐसा, ये जो रॉक का जो पार्टिकल्स होता है ना, रॉक का पार्टिकल्स, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, ये ऊपर से गिर के ऐसा नीचे आता है,
और मुझे बताओ ये फुट हिल पे जाके एक्यूमुलेट होगा या बीच में माउंटेन में कहीं पे भी जाके एक्यूमुलेट होगा? कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा ये? बीच में किधर भी। बीच में कितना? मतलब माउंटेन के, अब ये एक सिंपल कंसेप्ट है, ये माउंटेन है, ठीक है। अभी ये यहाँ से जो भी पत्थर का जो भी सब वेस्ट आएगा वो सब यहाँ पे नीचे फुट हिल पे जमा हो जाएगा ना। यस Yes. बराबर, Yes. ठीक है, फाइन। तो डेब्रिस मतलब क्या होता है? वेस्ट, याद रखना ना। नेक्स्ट वन, तो मैम ने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे कौन से टाइप का रॉक फॉर्म, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला था मैम यहाँ पे बसाल्ट रॉक फॉर्म हुआ है। कौन सा रॉक फॉर्म हुआ है? बसाल्ट रॉक। और बसाल्ट रॉक से कौन सा सॉइल फॉर्म होता है? ब्लैक सॉइल। Black soil. ब्लैक ओके, याद रखना, याद रखना, रॉक से सॉइल फॉर्म होता है, रॉक से सॉइल फॉर्म होता है, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में कौन सा रॉक फॉर्म हो रहा है ज्यादा? बसल्ट बसाल्ट। बसाल्ट रॉक, बसाल्ट। और ये बसाल्ट रॉक से कौन सा सॉइल मिल रहा है? ब्लैक Black soil. ब्लैक ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ये बसाल्ट रॉक आपने 3 टाइप का रॉक सुना रहेगा, इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। फिर इग्नेशियस रॉक के अंदर अलग अलग टाइप्स आता है, मेटामॉर्फिक के अंदर अलग अलग टाइप्स का रॉक आता है, सेडिमेंट्री के अंदर अलग अलग टाइप्स का रॉक आता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ बसाल्ट कौन से टाइप का रॉक है, इग्नेशियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री? Igneous. इग्नेशियस, इग्नियस रॉक या इग्नेशियस रॉक बोलो चलेगा, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या तो फिर इग्नियस रॉक, ये फॉर्म होता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है, फाइन। नाउ मैरी, वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड एट द प्लेस वेयर वी लिव। तो जहाँ पे, कहाँ पे रहते हैं उन लोग? नालदुर्ग में। तो नालदुर्ग में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किसका होता है? Pulses. पल्सेस पल्सेस का पल्सेस पल्सेस का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इतना याद रखना, पल्सेस एक ऐसा क्रॉप है जो लो रेनफॉल में एरिया में भी ग्रो हो सकता है इजीली। समझ में आया? यस सर यस सर। ठीक है, पल्सेस एक ऐसा क्रॉप है जो लो रेनफॉल एरिया में भी ग्रो हो सकता है, फाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, we saw mainly pulses being cultivated at the place where we live. Between Solapur to Pune, we saw sugar cane. Now we see mainly paddy fields. अभी सिंहगढ़ के आगे उनको किसका कल्टीवेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है? पैडी फील्ड Paddy field. पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मतलब किसका कल्टीवेशन? चावल का. राइट राइस, राइस कल्टीवेशन, okay, fine. Now teacher, correct, it is because of good amount of rainfall here. Can you recall seeing similar fort like structure before? What difference do you see between both of them? तो मैम ने कहा कि नालदुर्ग से लेके सोलापुर ये पूरा ड्राई एरिया था, सोलापुर से आगे इंदापुर थोड़ा बहुत रेनफॉल बढ़ते गया, इंदापुर के आगे अभी आप आए हैं सिंहगढ़ में, तो इंदापुर के आगे रेनफॉल और बढ़ते गया। तो नालदुर्ग तो सोलापुर के बीच में उनको कौन सा क्रॉप दिखाई दिया ज्यादा? पल्सेस Pulses. पल्सेस। पल्सेस सोलापुर टू इंदापुर उनको क्या दिखाई दिया ज्यादा? शुगर केन Sugar Sugar cane. अभी इंदापुर के आगे, सिंहगढ़ के आगे उनको क्या दिखाई, किसका कल्टीवेशन दिखाई दे रहा है ज्यादा? पैडी पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मतलब राइस कल्टीवेशन, Rice cultivation. ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ madam, we can compare it with the Naldur fort itself, but it is not situated on a hill-like structure. We do not have to climb up a slope to see it. तो उनके पास नालदुर्ग में भी एक फोर्ट था, लेकिन वो नालदुर्ग का फोर्ट लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। और ये जो सिंहगढ़ फोर्ट है वो किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? Mountain के ऊपर. माउंटेन के ऊपर और हिल के ऊपर, ठीक है, फाइन। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, तभी के टाइम पे ये हिल के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना, माउंटेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना, या तो फिर वाटर के बीच में कंस्ट्रक्ट करना, क्या मतलब, इसका क्या इंपॉर्टेंस था?
तभी वो बचने अ, मुगल लोगों से बचने के लिए डिफेंस के लिए काम आता था, defense के अटैकर्स लिए को काम हार्ड आता होता था हम लोग पे अटैक करने को। बराबर, मतलब तभी के टाइम पे कुछ कैमरा सिस्टम वगैरह सब अवेलेबल था तभी। नहीं नहीं, और स्पाई भी नहीं कर सकते ज्यादातर। बराबर, तभी के टाइम पे ड्रोन वगैरह कुछ था नहीं, बराबर है ना। यस तो टू कीप एन आई ऑन द एनिमीज, मतलब आप हिल के टॉप के ऊपर अगर आप अपना फोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एनिमी एंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप पानी के बीच में अगर फोर्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो पानी के थ्रू कोई एनिमी आ रहा है क्या नहीं, आपका ध्यान रहेगा इसके ऊपर। तो ये सब सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से, सिक्योरिटीज के पर्पस के हिसाब से तभी का सिक्योरिटी लेबर था। आज का सिक्योरिटी पूरा टेक्नोलॉजी है, बराबर है ना। यस यस तभी सिक्योरिटी रखने के लिए लोग चाहिए थे तभी। बेसिकली हर एक फोर्ट पे, हर एक आप मूवीज वगैरह में आपने देखा रहेगा, रात में ऐसा फोर्ट्स के ऊपर, अलग अलग प्लेसेस के ऊपर ऐसा लोग खड़े होते हैं, ठीक है, बराबर। तो ये मतलब हिल के ऊपर फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना है तो वाटर के बीच में फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना, इसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, विद सिक्योरिटी के पर्पस के हिसाब से दे हैव कंस्ट्रक्टेड इट। क्या तभी उनको मजा आता था, चलो आज हिल के ऊपर फोर्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, आज पानी में फोर्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, मजा आता था तभी। नहीं नो खुद के जान इसको के कुछ बचाव के लिए बनाते थे। बराबर। Teacher, very good. Now we have reached the top of the fort. This is a hill fort and it is being built on a hill. This was built with the view of security and keep an eye on the surrounding. Naldurg is a fort on the land. All such forts are the heritage of our states. Come here and look down. The body that you will see in front is the reservoir of Khadakwasla Dam. तो सिंहगढ़ फोर्ट से पुणे का एक डैम दिखाई देता था, वो पुणे के डैम का नाम है खड़कवासला डैम। क्या नाम है? खड़कवासला डैम। खड़कवासला डैम खड़कवासला डैम। खड़कवासला डैम, ठीक है। खड़कवासला डैम का ज्यादा से ज्यादा पानी एंटायर पुणे सिटी को प्रोवाइड होता है, सप्लाई होता है एक्चुअल में, ठीक है। नाउ it serves water to the areas in and round Pune. Now we will go to कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा मतलब वो गेट जहाँ से उन्होंने मेन एंट्री किया था, वो गेट के बाजू में नोटिस था। Come here and see the structure. This is called the Dev Lake, a sacred tank, ठीक है। आप लोगों ने कभी फोर्ट के ऊपर विजिट किया है? कभी फोर्ट के ऊपर गए हो आप? Yes, नहीं कभी तो गए होगे, या तो कभी तो मूवीज में तो देखा रहेगा कि एक्चुअल में फोर्ट, ठीक है। yes. तो फोर्ट के यस ऊपर, सर गए में देखा हाँ, है। तो फोर्ट्स पे एक्चुअल में ऐसा एक टैंक होता है, ऐसा टैंक होता है, उसके अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ी होती है। एक्चुअली एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कलर का टैंक होता है। अभी ये सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर ऐसा टैंक प्रेजेंट है। अब ये टैंक में क्या होता है, रेनफॉल में जो है ना, वो ऐसा वाटर इसके अंदर क्या होता है, सेव हो जाता है, वाटर एक्यूमुलेट, वाटर कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। अभी मुझे बताओ, तभी के टाइम पे इतना माउंटेन के ऊपर चढ़ के कोई हर रोज वाटर लेके, पानी लेके जा सकता है क्या? मोटर सिस्टम वगैरह तभी था, कुछ था पाइपलाइन वगैरह? नो सर होता था। नहीं था। तो तभी के लोग बेसिकली क्या करते थे, एक ऐसा सा बड़ा सा टैंक बनाते थे, ठीक है। हाँ उसके अंदर उन लोग स्टेयरकेस बनाते थे नीचे उतरने के लिए। ये फिर ये टैंक के अंदर क्या होता था, वाटर जमा हो जाता था, वाटर सेव हो जाता था। फिर ये वाटर उन लोग पूरे फोर्ट के लोग पूरे साल भर के लिए यूज करते थे। तो इसको अपन बोलते हैं डेव टेक और सेक्रेट टैंक। समझ में आया? Yes, sir. यस सर देखो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। जो भी वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा बाय रेनफॉल, या तो हाँ रेनफॉल की वजह से, तो ये वाटर जो है वो पूरे लोग साल भर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, water coming from the natural spring gets stored here. Even today, it serves water to all the year round people who stays at the fort above. All students, oh my God, how can water be available continuously at these sites in centuries? Teacher, we will visiting the places in Pune like शनिवार वाड़ा। अभी उनका सिंहगढ़ फोर्ट से उन लोग नीचे आए, नीचे उतरे। टीचर ने आगे क्या बोला कि अभी we will be going to our hotels, जो भी है चेंजेस वगैरह करेंगे, एंड देन वी विल गोइंग टू द फेमस प्लेसेस ऑफ पुणे, जो एंशियंट प्लेसेस होता था।
ठीक है। जैसा हैव यू हर्ड द प्लेस शनिवार वाड़ा? Yes, sir. Yes, sir. बाजीराव इनका था ये शनिवार वाड़ा, ठीक है। उसके बाद बाजीराव पेशवास को बेसिकली डिफीट किया। पेशवास को डिफीट करने के बाद ब्रिटिशर्स के पास आया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद वो आया इंडियन गवर्नमेंट के पास। पेशवास का था एक्चुअली शनिवार वाड़ा, जहाँ पे एक्चुअल में पेशवास रहते थे, ठीक है। आज भी शनिवार वाड़ा में लोग विजिट करने जाते हैं टू सी दी एंशिएंट कल्चर पेशवास का, ठीक है। Now, we will be visiting places in Pune like Shaniwar Wada and the famous market places like Tulsi Bagh and Mahatma Phule Mandai. Tulsi Bagh was an ancient garden out there, and Mahatma Phule Mandai means market, vegetable market, बड़ा सा market है जो बहुत पहले से ही, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से ही वहाँ पे पास्ट ईयर से वहाँ पे ये सब लोकेटेड है। Now, there are wholesale and retail markets here. You will be shopping here. Make sure that you will write down all your observations. After the city tour, they had their dinner and returned to the place for a night halt. मतलब उनका नाइट का हॉल्ट कहाँ पे था? पुणे सिटी में, हम्म, Yes. पुणे में। बराबर, पुणे में था। तो अभी पुणे के बाद दे विल बी स्टार्टिंग देयर जर्नी एट डे 2। ओके, डे 2 मतलब 7 AM, करेक्ट? 7 hours में 7 AM, बराबर, Yes. Yes. 7 AM। अभी उन लोग डेक्कन प्लेट्यू से, ये उनका डेक्कन, ये था सेंट्रल हाईलैंड और ये था डेक्कन प्लेट्यू। अभी उन लोग को डेक्कन प्लेट्यू को क्रॉस करके कहाँ पे जाना है उनको? अलीबाग में। Hallelujah. घाट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, Yes. Yes, sir. फिर घाट्स को क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पे आएंगे? Coastal area. कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, Coastal area. कोस्टल एरिया। मतलब अभी अपने को घाट्स का, अभी ये डे 2 के पार्ट में अपने को घाट्स का फीचर्स देखने का और कोस्टल एरिया का फीचर्स देखने का, इज इट? यस। Yes. Yes. ठीक है, फाइन, चलेगा। नैनेश्वरी, ये डे 2 वाला पार्ट रीड करने के लिए स्टार्ट करो। Day 2, 7 hours. After breakfast, they proceed to Alibag. Teacher, now we are on the Mumbai-Pune. Can you see the change in the relief again? We will stop at Rajmachi Point near Lonavala. Tushar, yes, madam. Even though we are driving on the plain road, we can see hilly regions all around. The frequency of houses is becoming less. After Lonavala, they stop at Rajmachi Point and the teacher gave information about various relief features. Teacher, these are the slopes of Western Ghats. We call these hilly areas Sahyadris too. From here, you can observe the differences in slopes, the gentle slope to the east and the steep slope to the west. Towards the west, you can see many cliffs and waterfalls about which you have learned in class 9. This region is also the source of river Ullas, a major west flowing river. The student took photographs of these features. It started raining again and their journey resumed. Namdev, looking at the map, madam, we are crossing the Ghat section and now we are going to Khopoli. Teacher, correct Namdev. This is known as Bhor or Khandala Ghat in the Western Ghats. We will now enter the western coastal plains of India. Observe the trees, soils and houses that you see. Shiv, madam, we can see dense forest comprising of thick in the Ghats. We can see trees with broad leaves. We had seen such trees in Sinhagad region too. Teacher, these are the teak trees. The region is a region of the trees. There are many Vanrais and Devrais, woodlands and Sacred groups. sacred groves. After crossing the Ghats, the dense forest becomes sparse. Paddy fields industrial estates were now visible. Nazma, madam, I can feel a change in the weather. It is getting hotter and I have started perspiring. Teacher, you can feel the change in the air because there is humidity in the air. We start perspiring and skin becomes sticky. As we go near the sea, this will increase. Namdev, madam, it had started raining in this. The amount of rainfall seems to be more. It might be happening because of this. Teacher, Namdev, correct observation. Because of heavy rainfall and nearness to the sea, this happens also because
rainfall, rice is a major crop here. Soon we will reach the sea. Can you name the sea? All students together, the Arabian Sea. Teacher, good. After reaching Alibag, before we go to our lodges, we will visit the Talati office. You can gather information on the basis of questionnaire you have prepared in the school. Urmi, we will be asking him questions about the types of crops, soil types, cultivation of fruits and other cash crops. We are asking him how land revenue her office, land under irrigation, watershed programs and other occupations in the village. They reached Alibag in the afternoon and then visited the party office. They collected information based on their questionnaires. Teacher, dear students, after lunch we will go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the first time? Almost all of them hand. Abira, I am just trying to imagine what a breathtaking view it would be to see the sea. What will it look like, or will there be just water? Teacher, true Abira, we will visit the beach now. We have already given clear instruction regarding precautions to be taken there. We will also visit a fort called Kolaba or Alibag Fort there. We will have to take into account the timings of high and low tides as this is a little away from the coast in the sea. We have studied the work of sea waves in class 9. We will also identify some of the landforms formed by sea waves. Can you name some of them? All children, almost together. Beach, sea caves, wave cut, platforms, sandbars. Teachers, good. You remember them well. They visited the beach and the fort. Some of them also enjoy sitting on horse-driven chariots and some of them enjoy horse rides. Neha, madam, this fort is different from first two. Teacher, good Neha, can you tell difference between them? Neha, yes madam, this fort was constructed in water while other two were on land. Teacher, good. This fort is built on a wave cut platform because it is surrounded by sea water. It is called a sea fort. Earlier, these forts were built for the security of seas. There are many such forts on the west coast. Neha, yes, I have heard names like Sindhudur, Janjira earlier. Teacher, based on the information you have collected, can you tell what occupations are followed here? Rahul, madam, fishing and agriculture, both the occupations are followed here. Teacher, correct Rahul. To which category do these occupations belong? Meena, madam, these are primary occupations. Teacher, true. Initially, fishing was the main occupation. Later on, agriculture was also practiced in this region, but away from the shore. Coconut, betel nut, jackfruit, banana, and some spices are cultivated in the coastal plains. This is horticultural. Today, Farming. tourism has farming. Today, tourism has become an important occupation here. Afterwards, students spend some time playing on the sands of beach and capture beautiful glimpses of the sunset in their camera. After sunset, they came to their lodges. They discussed important points to be compiled their field visit report. After returning, they had a dinner and rested for the night at Alibag. Next day in the morning, they had their breakfast and left for their return journey. Okay, fine. So that was the day one part. ठीक है, वो day two part का था basically. They when they were moving towards अलीबाग. ठीक है, fine. तो थोड़ा सा और एक कंसेप्ट देखते हैं so that और एक ये part easy हो जाएगा. So you guys will easily understand what is the concept in that. ठीक है, fine. Just wait. Okay, just giving you guys 5 minutes. 5 minutes में दे रहा हूँ सबको. सब लोग ये डे वन का पार्ट एक बार रीड करो. डे वन का पार्ट नालदुर्ग से सोलापुर, सोलापुर से आगे इंदापुर, इंदापुर से आगे सिंहगढ़, और सिंहगढ़ पे उनका एक हॉल्ट था. सिंहगढ़ के बाद दे विल बी डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स अलीबाग. ठीक है, तो डे वन वाला पार्ट एक बार सब लोग देख लो, रीड करके लो एक बार.
डाउट रहेगा तो डाउट पूछो, टाइम पास करने के लिए नहीं बोला है। निखिल राजभर, आपका माइक ऑन है। Am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर हड़पसर क्या होता है? हड़पसर इज अ प्लेस, मैप में देखो ना, हड़पसर एक प्लेस है दैट इज लोकेटेड इन पुणे। इज इट? Yes. या Yes. सर बोलो, सर मुझे ब्राजील वाले में एक डाउट था। पूछो पूछो। सर ब्राजील के मतलब फ्लैग का मीनिंग क्या होता है? ब्राजील के फ्लैग फ्लैग का अच्छा ऐसा कुछ? एम्बलम का, यस सर। ये ना इसके बारे में ना, एक सेकंड, ये ना यस सर। देखना नीचे उसके पॉइंट्स मेंशन किए है। सर ऐसा ब्राजील का मतलब उसका मतलब वही होता है जो पॉइंट दिया है? पॉइंट्स मतलब उन्होंने बेसिकली एक पूरा एंटायर स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने वो फ्लैग को मेंशन किया है वहाँ पे। जैसे अपने इंडिया में कैसा है, यहाँ पे एक अशोका चक्र, एक मतलब कुछ तो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ना। यस सर। ओके। सर उनका ऑर्डर एंड प्रोग्रेस है क्या? ऑर्डर एंड प्रोग्रेस तो बेसिकली उनका है ही, क्योंकि उन्होंने बेसिकली मेंशन किया है ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। और वो जो ब्लू कलर का सर्कल्स दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, यस सर। ठीक है, वो यस सर। एक्चुअल में दैट इज दी ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर वाला देखो, ये वाला पार्ट आपको दिखाई देता होगा, ये 1 2 3 4 5 दिख यस रहा है सर। आपको? ठीक है, ये एक्चुअल में एम्पायर, मतलब ये एम्पायर का एक सिंबल है ये। और एक्चुअल में आपको फ्लैग फ्लैग का ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो 18 नवंबर में, समवॉट नवंबर 1889 में एक्चुअल में उस स्काई का ऐसा एक स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से ये स्टार्स आपको जो मेंशन किया हुआ दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये स्टार्स। Yes, sir. यस सर। रियो रियो दी जनेरियो एक सिटी है ब्राजील में, सॉरी एक स्टेट है ब्राजील में, ठीक है। वहां से नीचे से ऐसा ऊपर का एक एक ऐसा पिक्चर ऐसा उन्होंने ये किया था, तो जिसकी वजह से ये बेसिकली उन्होंने ऐसा फ्लैग बनाया ब्राजील का। ओके सर। और ये ग्रीन कलर तो फ्लोरा फोना के लिए, बिकॉज दुनिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो है अमेजोन, वो वहाँ पे लोकेटेड है। ये ग्रीन कलर उसके लिए, समझा? यस सर। यस। Sir, जल्दी। semi-arid thorny means? सेमी मतलब हाफ, एरिड मतलब ड्राई, और थॉर्नी मतलब जो प्लांट्स के ऊपर ऐसे कांटे होते हैं उसको बोलते हैं थॉर्नी। समझा? हाँ सर। यस। सर वो देव टेक एक भी देव टाकी है।
देवटेक. Okay, sir. Yes. सर एंट्रेंस गेट को क्यों कल्याण दरवाजा बोलते हैं? वो एक मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एंट्रेंस गेट है, मतलब मेन सबसे बड़ा एंट्रेंस कोर्ट का सबसे मेन, तो उसको कल्याण दरवाजा ऐसा नाम दिया गया है. ओके सर. रॉक पिनेकल्स मतलब? रॉक पिनाकल्स मतलब पॉइंटेड पीस ऑफ द रॉक. सर क्लिफ का मतलब? किसका मतलब? क्लिफ. क्लिफ. हाँ. क्लिफ मतलब स्लोप, एक्चुअल में एक स्लोप होता है, ऐसा एक माउंटेनियस एरिया होता है और ये जो पर्टिकुलर स्लोप जो होता है उसको बोलते हैं क्लिफ. सर यस, बोलो क्या डाउट है? सर लोनावला और महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट्स में आता है ना? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है जो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है. ओके.
डन? और कुछ डाउट है किसी को? Yes, नो no doubt, sir. No doubt, sir. ठीक है, चलेगा। अभी द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, डे 2 का कंसेप्ट है ये, ठीक है, फाइन। अभी ये डे 2 कंसेप्ट जो है, अभी उनका जर्नी पुणे से स्टार्ट हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका जर्नी जो है पुणे से स्टार्ट हो रहा है। अगर थोड़ा मैप के ऊपर थोड़ा वापस जाएंगे, इफ विल गो ऑन द मैप अगेन, मैप के ऊपर अगर मैं वापस जाऊँ तो थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं पार्ट को, मैंने जूम इन कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पुणे, पुणे से उनको जाना है लोनावला, लोनावला से जाना है उनको खोपोली, और खोपोली के बाद उनका कोस्टल एरिया स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट? Yes. Yes. ठीक है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा अभी ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला कौन सा पार्ट है उनका? Ghats. घाट घाट का पार्ट है, Start. वेस्टर्न घाट, मतलब ये माउंटेनियस पार्ट, ये हिली एरियाज का ये पार्ट, ठीक है। आफ्टर खोपोली, खोपोली के बाद दे विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया, ठीक है। थोड़ा मैं आप इसके ऊपर एक आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं सब लोगों को, थोड़ा उसका आप आंसर दोगे तो चलेगा, ठीक है। द लॉजिकल क्वेश्चन इज, आप मुझे घाट्स और कोस्टल प्लेन, घाट्स और कोस्टल प्लेन के बारे में आप मुझे फॉरेस्ट के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या बता सकते हो, पॉपुलेशन के बारे में क्या बता सकते हो, अगर आपने दोनों को कंपेयर किया तो? जस्ट रेज योर हैंड, अननेसेसरली अनम्यूट करके आंसर मत दो, सिर्फ रेज हैंड रेज करो। अगर आपने घाट्स और कोस्टल प्लेन को अगर कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया, तो आप पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सब के बारे में क्या आपका आंसर रहेगा? जस्ट रेज योर हैंड्स, अनघा एंड देविका। अदर्स? बाकी लोगों को सर इंग्लिश आता नहीं, इंग्लिश का क्वेश्चन समझा नहीं है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं समझ में आता। अनघा, आपका आंसर क्या रहेगा? सर पॉपुलेशन हिली एरिया में ज्यादा रहेगा और कोस्टल एरिया कम रहेगा। ठीक है, और और इंडस्ट्री बोले तो हिली एरिया में रहेगा और कोस्टल एरिया में नहीं रहेगा। हिली एरियाज में इंडस्ट्रीज कैसा रहेगा, थोड़ा सोच के बताओ थोड़ा। नहीं नहीं, कोस्टल एरिया में रहेगा, हिली एरिया में नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद? अम्म, इतना ही है। इतना ही है। डेंस फॉरेस्ट का पार्ट कहाँ पे ज्यादा रहेगा? फॉरेस्ट पार्क एरिया में। फॉरेस्ट पार्ट वहाँ पे, मतलब आई गेस फॉरेस्ट विल बी मोर इन दी पार्ट ऑफ घाट्स एरिया, ठीक है, चलेगा। देविका, आपका आंसर? There will be more forest in Ghats, and there will be more water bodies in coastal areas. ठीक है, चलेगा। Soil व्हाट will be अबाउट fertile. पॉपुलेशन? व्हाट अबाउट Coastal पॉपुलेशन? area have sands, and um, uh, Ghats area will have soils. ठीक है, चलेगा ये, मतलब यहाँ तक तो बराबर है, आंसर जो है यहाँ तक वो तो करेक्ट है आपका। बाकी किसी को कुछ समझा ये डिफरेंस बिटवीन किसके रिगार्डिंग था? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Sir. sir. तो यस बाकी किसी को समझा कि ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल में, डिफरेंस बिटवीन वाज व्हाट अबाउट? वी वर कंपेयरिंग दी टू पार्ट्स, अपन ने सिर्फ अपन ये दो पार्ट को कंपेयर कर रहे थे, विच टू पार्ट्स, द घाट्स एंड द कोस्टल प्लेन। ये टू पार्ट्स को कंपेयर करके वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है करके, ठीक है, चलेगा। तो ओके, फाइन। तो
कुछ क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, दैट इज व्हाट इज लीनियर सेटलमेंट्स, व्हाट आर ढाब्याची घरे, देन व्हाट यू डू। एक क्वेश्चन लिखो, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन सब लोग। व्हाट डू यू नो अबाउट सिंहगढ़ फोर्ट? व्हाट डू यू नो अबाउट सिंहगढ़ फोर्ट? लिखा सब लोग ने? Yes, sir. Yes, sir. sir. What do you know about Sinhagad Fort? Then, what is Devtek? Sacred What questions लिखो, questions लिखते जाओ पहले। Then the next question is, which are the important places? Which are the important places in Pune? Which are the important places in Pune? हो गया. ठीक है, fine. So okay, that's it for today's session. जो भी रिमेनिंग वाला जो पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में we will be continuing. Okay. सर ये क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करके नोटबुक में लिखना है ना? यस, ये क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड करके आपको नोटबुक में लिखना है, इसके वजह से क्वेश्चंस दिया है मैंने। Okay, sir. तो टेक्स्ट बुक के बाकी Okay. क्वेश्चंस का भी लिखना है? नहीं नहीं, अभी तक मैंने जितना क्वेश्चंस दिया उतना ही, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे केशव सर, मनीष सर, कोई है यहाँ पे? केशव सर? ममता, आपका ऑडियो चालू स्टार्ट हुआ? ओके, ठीक है, चलेगा। सर विल कम एंड सर विल गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ यू, ऑफ आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कल के लेक्चर का और व्हाटएवर। ठीक है, जस्ट वेट हियर, नो वन विल लीव। आई गेस देयर वाज टोटल 41 पार्टिसिपेंट्स, आउट ऑफ 41 आई एम गेटिंग 27। कितना यार, कितना फर्क है, अच्छा फर्क है ये। इतना पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दोगे तो कैसा चलेगा? स्कूल स्टार्ट हुआ क्या सबका? Yes, Yes. yes. यस अटेंड तो करते नहीं रहोगे, बारिश का सीजन है, सुबह सुबह ठंडी है, सोना है, ऑनलाइन लेक्चर तो अटेंड करना है। करते हैं सर. सर करते हैं। चलो, ये भी एक बात को मैं मान लेता हूँ, मतलब दूर से मानूंगा, ज्यादा पास से नहीं मानूंगा ये बात। मनी सर,
Okay, you guys can leave. You guys can leave now. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank
देखिए मैं अकेले ही देखो कौन सा आईडी